हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्लास को। ठीक है, आज हम लोग 6 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम है प्राचीन राजव्यवस्था, अध्याय 6। ये चुनाव हम लोग शासन, चुनाव इत्यादि को पढ़ेंगे। आगे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। बस इम्पॉर्टेंट जानकारी हम लोग शासकों का चयन से हम लोग पढ़ते हैं। 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए हम अपने जनप्रतिनिधित्व का चयन करते आ रहे हैं, जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इन्हें वर्तमान का शासक कह सकते हैं, लेकिन बहुत पहले कुछ लोग शासक कैसे बनते थे। राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। बाद में इस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। लगभग 3000 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसे राजा अपने साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करता था। यज्ञ आयोजन के पूर्व वो अपने लोगों की देखरेख एवं घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाला राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। राजसूय यज्ञ इसमें दिया है जानने के लिए। राजसूय यज्ञ क्या होता है? यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। राजा का राज्य अभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। और वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ का राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। घोड़े की वापसी पर यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यह विशिष्ट पुरोहित संपन्न कराते थे। इसमें अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग भी यज्ञ में शामिल होते थे। सभी आमंत्रित लोग अपने साथ उपहार भी लाते थे। वे लोग जिन्हें शूद्र समझा जाता था, ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। यज्ञ से समाज का कौन सा वर्ग भाग लेता था? आगे देखते हैं। जनपद एवं महाजनपद। महायज्ञ करने वाले राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। अब वो जन का राजा ना होकर जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद के कई छोटे छोटे जन शामिल थे। उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत को मिलाकर कुरु जनपद बनाया गया। लगभग 2500 साल पहले बड़े एवं शक्तिशाली जनपद महाजनपद में बदल गए। समस्त उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपद में विभाजित था। ये क्वेश्चन आता है कि महाजनपद कितने भागों में विभाजित था? तो महाजनपद 16 भागों में विभाजित था। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि 16 महाजनपद विभाजित था? ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलती है। ठीक है। महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, गणराज्य एवं राजतंत्र। गणराज्य महाजनपद में शासन समूह के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन आम लोग करते थे और कोई भी राजा नहीं होता था। निर्णय लेने में बहुमत का आधार लिया जाता था। उदाहरण के रूप में वज्जी का नाम लिया जा सकता है। ठीक है। राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था। राजा का पद आनुवंशिक था। ऐसी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। इसमें बताया है कि सबसे मगध था। इसमें सबसे शक्तिशाली राजतंत्रीय जनपद कौन से थे? तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। इसको देखिए, आइए मानचित्र में देखते हैं। देखिए, है ना इंडिया का मानचित्र में देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौशल है, पंचाल है, वैशाली है, मगध है, कौशाम्बी है, वज्जी है, अंग है, यहाँ पे उज्जैन, यहाँ पे अवंती है। ठीक है। इसमें ठीक से छपा नहीं है, बहुत धुंधला है। एनसीईआरटी बुक है ना, इसमें बहुत धुंधला दिया हुआ है। आई होप आप लोग को दिख रही होगी, ध्यान दीजिए थोड़ा।
देखिए, ठीक है। इसको हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हम लोग महाजनपद राजतंत्र है, आगे हम लोग सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से, कि पार्ट बहुत लंबी हो जाती है जिसके वजह से आप लोग को सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग को मन भी नहीं करता होगा। तो इसको 2 पार्ट में कर लिया जाए। फर्स्ट पार्ट आपका ये मैप तक रहा, घर में मैप बनाइए और महाजनपद को आप लोग करिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कहाँ पे क्या क्या है, महाजनपद को घर में आप लोग ट्राई करिए कहाँ पे क्या है, ठीक है। 16 महाजनपद खोजिए, और 16 नहीं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था मगध, कौशल, वत्स, अवंती, इसको इम्पोर्टेंट जो है महाशक्तिशाली था उनको खोजिए और उनको मार्क करके रखिए, आगे के लिए आपका बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट क्लास सेकंड पार्ट में आप लोग को मिलेगी। फर्स्ट पार्ट यहीं तक, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।